पी नड्डा चुनाव के समीकरणों और तमाम दावों और वादों पर बात कर रहे थे। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि दरअसल हिमाचल प्रदेश के चुनाव के समीकरण किस ओर इशारा दे रहे हैं। आखिर चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। हिमाचल में बदलेगा इतिहास, किसके सर हिमाचल का सिरमौर। ठंड खून जमा देने वाली है। हिमाचल की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हैं, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी की नजरें हिमाचल में इतिहास बदलने पर टिकी हैं, तो वहीं कांग्रेस हिमाचल में अपनी खोई हुई विरासत को फिर से हासिल करने का ख्वाब देख रही है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के नेताओं ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। वहीं कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली। हालांकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार से पूरी तरह दूर रहे हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें जनता पर टिकी हैं कि हिमाचल की जनता किसे सिंहासन पर बिठाएगी और किसे नहीं। आइए एक नजर डालते हैं विधानसभा सीटों पर। हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। हिमाचल में कुल 55 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सूबे में कुल 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 789 संवेदनशील और 397 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। हिमाचल का ये चुनाव कई मायनों में खास है। यहाँ 5 साल सत्ता बदलने का इतिहास रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस बार ये इतिहास बदल जाएगा। बीजेपी की साख दांव पर थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने खुद प्रचार की बागडोर संभाली थी। आइए अब एक नजर डालते हैं हिमाचल के वीवीआईपी सीट पर। सीएम जयराम ठाकुर मंडी में सेराज से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के चेतराम ठाकुर और आपके गीतानंद ठाकुर चुनावी रण में हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री हरोली विधानसभा सीट से मैदान में हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह अपना भाग्य शिमला ग्रामीण से आजमा रहे हैं। सतपाल सिंह सत्ती को बीजेपी ने ऊना से मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 35 सीटों की जरूरत होगी। पहाड़ियों की गोद में बसे इस राज्य का चुनावी सफर काफी रोचक रहा है। एक बार ऐसा भी आया जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला टाई टाई हो गया। साल 1998 का चुनाव काफी रोचक हो गया था। तब कांग्रेस और बीजेपी 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। हिमाचल के कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई थी। उसके बाद से दोनों की पार्टी बारी बारी से हिमाचल की सत्ता पर राज करती रही, लेकिन अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। पिछली बार की चुनावी यानी 2017 की बात करें तो बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई थी। कांग्रेस को 21, सीपीएम को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने लोक लुभावन चुनावी वादे किए थे। बीजेपी ने जहां समान नागरिक संहिता लागू करने और राज्य में 8 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप की घोषणा की है। लेकिन हिमाचल की जनता किसके वादों पर बटन दबाएगी, इसका फैसला आज तय हो गया। बढ़ते आगे। पीएम